माँ ठाकुर जय। वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव का गुणा, दशमलव का भागा। देखिए, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। यहाँ पे देखिए 4.005 गुणा 0.002, ठीक है, यानी कि 4.005 को 0.02 से गुणा करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये सोचना है कि दशमलव तो है ही नहीं, दशमलव नहीं है, दैट्स मीन ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या है, यहाँ पर 2 है, यानी कि यहाँ पे देखिए समझने का सबसे सरल तरीका, यहाँ पर है 4.005, यहाँ पे बिना दशमलव के हमने इसे उतार दिया है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2 के आगे से हैं 2 जीरो। अब दशमलव है नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे इसे ना, तो इन जीरो से कोई मतलब नहीं, खाली 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 पंचे 10 की जीरो हासिल लगो 1, 2 शून्यम शून्य हासिल का 1 जुड़ा 1, 2 शून्यम शून्य 2 चक्को 8। तो ये तो हमारा आ गया 2 से इसे गुणा करके। अब दशमलव कहाँ पे काम आएगा, गुणा करते समय हमें नॉर्मल गुणा की तरह करना है, बच्चों के जैसा गुणा जो हमने बचपन से सीखा है। दशमलव कहाँ पर है, इसका 4 के बगल में है। दशमलव यहाँ पर कहाँ पर है, इसका 2 से पहले है। चलो इसे अलग रंग से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे है दशमलव और दूसरा दशमलव यहाँ पर है। अब जब गुणा हो जाए तो उसके बाद आपने गिनना है कि दशमलव कितने अंक पहले है। ऊपर लाइन में देखो, गिनो 1 2 3 अंक, नीचे लाइन में गिनो 1 2 अंक, टोटल गिनो 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 5वां अंक तो है ही नहीं। जब अंक कम पड़ जाए तो दशमलव लगाने के लिए अंक कम पड़े ना, तो आगे से आप 0 बैठा सकते हो 5वां अंक बनाने के लिए। अब लगेगा दशमलव, ये आया 0, ठीक है ना। तो हमारा इसका आंसर आएगा 0.08010, ठीक है। तो गुणा करके तो हमारा सिर्फ इतना आ रहा था। ये 0 क्यों लगाया गया है, क्योंकि हमने जब अंक गिने दशमलव के बाद, यहाँ दशमलव के बाद अंक 3 थे, नीचे अंक 2 थे दशमलव के बाद, टोटल कितने अंक हो गए 5। तो 5 अंक बनाने के लिए हमारे अंक कम थे, तो हमने आगे से 1 0 बढ़ा दिया, उसके बाद 5वें अंक से आगे दशमलव लगाया। 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक क्वेश्चन के, 1 अंक हमने 5वां अंक बनाने के लिए 0 बनाया, उसके आगे दशमलव लगाया, ठीक है। तो इसका आंसर यह आएगा। दूसरा देखिए 3.25 गुणा 2.5, तो इसे आप समझ सकते हैं कि यह 325 गुणा 25 का पहले हमने नॉर्मल सा गुणा कर लेना है। 25 से कम 25, 25 ना 50, 25 या 75, 25 को 100, 25 पंचे 125 की 5 हासिल लगा 12। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 50 जोड़ो इसमें तो आ रहा है हमारा 62, 62 का 2 लीजिए हासिल लगा 6। 25 से कम 25, 25 ना 50, 25 या 75, 75 जोड़िए 6 में, 6 5 11 की 1 हासिल लगो 1 और 1 8, ठीक है। तो यह तो हमारा आ रहा है नॉर्मल सा गुणा करके। अब देखिए दशमलव कितने अंक पहले है, यहाँ पर दशमलव यहाँ है, दूसरे में यहाँ पर है। तो अब दशमलव के बाद के अंकों को टिक कीजिए और इन टिकों को गिन लीजिए, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ तीसरे अंक के पहले दशमलव बैठेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8.125। तो इस तरीके से तो हम दशमलव के गुणा करेंगे। उसके बाद देखिए भिन्न के गुणा में क्या करना है। भिन्न का गुणा तो काफी इजी है, इसमें सिर्फ इतना सोचना है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है। अगर एक दूसरे से कट्टम काटी ना हो रही हो तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है। देखिए क्या कोई भी नीचे वाला जो अंक है ऊपर वाले को काट रहा है, या फिर इसे सरलीकृत किया जा सकता है, ये किसी भिन्न को सरल किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस भिन्न को सरल किया जा सकता है। ये 2 से कट रहा है, 2 3 6, ये 2 से कट रहा है, 2 चक्को 8। तो यह आ गया हमारा 3/4। अब क्या करना है, कट्टम काटी के बाद ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा। 7 का भाड़ा 3 बार बोलो, 7 क्या 21 बट्टा 11 का भाड़ा 4 बार बोला, 11 चक्को 44। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 8/6 भागा 4/3। ये याद रखिए, भिन्न को हमेशा भागा से दिक्कत रहती है, ये समझ के चलिए। वह भागा से क्या है, बहुत गुस्सा है
और जिससे कोई गुस्सा होता है तो उसे अपने सामने रखता नहीं है। तो यहाँ पर भिन्न भी इसके साथ कुछ ऐसा ही करेगा। देखो यहाँ तक भिन्न के उसमें भागा का कोई मतलब ही नहीं है 8/6 में। तो यहाँ पर 8/6। अब यहाँ पे भागा दिख गया ना, तो भिन्न भागा को गुणा में बदल देता है। तो भागा का कर दो गुणा, और जो भागा के पीछे बैठा होता है इसको उल्टा कर देता है। ठीक है, क्योंकि भागा से क्या है, भिन्न की दुश्मनी है। वो कहेगा मुझे भागा पसंद नहीं है, जो भागा लेकर के आएगा उसको मैं उल्टा टांग दूंगा। तो यहाँ भागा का गुणा कर देगा, इसे उल्टा टांग देगा। उल्टा टांगेगा मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो उल्टा करो इसका, 4/3 का उल्टा 3/4। अब कट्टम काटी कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 1, या आप इसे 1/1 भी बोल सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूरा का पूरा दिया गया है। इससे देखिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कट्टम काटी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8 16, 8 3 24। अब इस 3 से काटते हैं 30 को, 3 दशम 30, 20 एकम 20, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। इसका आंसर भी आ रहा है 1। ठीक, तो इस प्रकार से भिन्न में क्या होता है, ये याद रखिए कि हमेशा जो नीचे से कहीं पे भी हो, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ, किसी का भी हर हो, नीचे वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला ऊपर वाले से पंगा करते रहता है। जहाँ मिले वहाँ। कब करेगा पंगा? फाइटिंग कब होगी? जब फाइटिंग करने लायक होगा, यानी कि एक ही चाकू से 2 कट रहे हों, यानी एक ही संख्या से दोनों कट रहे हों। ठीक है, जैसे यहाँ 2 से कटा, 2 चक्को 8, और 2 से ही 6 भी कटा, 2 तियां 6। और यहाँ पे क्या था, 5 एकम 5, 5 ने 10 को देखा, उसने कहा अरे ये तो मेरे पहाड़े में आता है, 5 दूनी 10। ठीक, और यहाँ 20 का देखो, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो अपने पहाड़े में आने वाला या फिर कोई ऐसी संख्या जिससे दोनों को काटे, ऐसा कहीं पर भी कोई ऑप्शन हो तो हमें काट कूट के छोटे से छोटा बनाना है, उसके बाद गुणा करके आंसर निकाल लेना है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं भागा, दशमलव का भागा, दशमलव भिन्न में भाग देना सीखते हैं। यह है 2, यह है 3.45। तो हम 2 का पहाड़ा 3.45 में लगाते हैं। ये 3 है, हाँ 3। तो 2 का पहाड़ा 3 में लगाओ, 2 एकम 2, बचा 1। अब देखिए, हमें नए अंक की जरूरत तो है, हमें 4 की जरूरत तो है, लेकिन 4 किसके पीछे बैठा है? दशमलव के पीछे। तो दशमलव के पीछे के किसी भी अंक को यूज करने से पहले हमें भागफल में दशमलव बैठाना पड़ता है। जैसे ही हमने भागफल में दशमलव बैठा दिया, इसका मतलब है कि दशमलव के बाद के अंकों को यूज करने के लिए हमें आदेश मिल गया है। ठीक है, परमिशन मिल गई है। तो यहाँ दशमलव बैठा दिया तो हम 4 को यूज कर सकते हैं। यहाँ 4 उतारिए, अब पहाड़ा दीजिए, 2 सत्ते 14, कुछ नहीं आया। अब अगली संख्या उतारिए, 5, 2 दूनी 4, बचा 1। अब दशमलव के बाद ये भी याद रखिए कि दशमलव के बाद यदि कोई अगली संख्या उतारने को ना हो तो हमको क्या मिल जाता है? एक 0 मिल जाता है। जितने चाहे उतने 0 अगली संख्या के तौर पर उतारिए। यदि ऊपर कोई संख्या ना हो तो, यहाँ संख्याएं खत्म हो जाए ना अगली संख्या उतारने के लिए, तो रुकना नहीं है, बल्कि अगली संख्या के तौर पर हम 0 0 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगली संख्या उतारने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ पर हमारा भागफल में कौन बैठा है? दशमलव बैठा है। तो यह दशमलव हमें परमिशन दे रहा है कि हम जितने चाहें उतने 0 अगली संख्या के रूप में उतार सकते हैं। तो हम अगली संख्या के रूप में 0 उतारते हैं। अब 2 का पहाड़ा लगाओ, 2 पंचे 10। इसका आंसर आ रहा है 1.725। ठीक है ना। अब जो अगला है हमारा, यह है 6.25 भागा 0.025। इसको ऐसा कर लेते हैं, सही है ना। अब देखिए, यहाँ पर जिसका हमने पहाड़ा लगाना है, इस एरिया में अगर दशमलव हो तो हमें इस दशमलव को हटाना ही होगा, इसे हमें दूर करना होगा। तो क्या करना है इसके लिए? यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? देखिए 1 2 3 अंक। यहाँ दशमलव के बाद कितने हैं? 1 और 2 अंक। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें 3 अंकों में बदलना होगा। तो 3 अंकों में कैसे बदलेंगे? तो लास्ट में एक 0 बढ़ाकर बदलेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इस दशमलव से कहेंगे कि दशमलव भैया भाजक में आपका बैठना अलाउड नहीं है, तो आपको तो यहाँ से जाना होगा।
हम तो ये कहेगा ठीक है मैं यहाँ से हट के यहाँ चले जाता, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं भैया यहाँ पर भी आप नहीं बैठ सकते, तो ये क्या कहेगा ठीक है एक कदम और आगे बढ़ेगा। फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ पे भी आप अलाउड नहीं है, आप भाजक में बैठ ही नहीं सकते, तो ये लास्ट वाले अंक को भी छोड़कर चला जाएगा। अब बताइए ये कितने जंप मारी इसने, 1 2 3 जंप मारी, ठीक है। अब जितनी जंप यहाँ मारी है उतनी ही जंप यहाँ भी मारी है, 1 2 3 जंप, ठीक है। अब दशमलव है ही नहीं तो दशमलव उतरेगा क्या, दशमलव है ही नहीं, दशमलव ने तो जंप मार मार के भाग गया यहाँ से, तो यहाँ बैठा 6 2 5 0 और यहाँ बैठेगा 0 0 2 5। अब 25 से आगे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप 25 का भाड़ा 6250 में दे सकते हैं। 25 से कम 25, 25 दूना 50, उतरा 2 आया 1 5, 25 पंचे 125। अब आया 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग जाएगा तो यहाँ पे 0 बैठेगा, ठीक है। 250, इसका आंसर आ रहा है 250, 250। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ 16 है और यहाँ क्या है 0.04, तो यहाँ पर 16 है, यहाँ भाग सॉरी थोड़ा जगह चाहिए थी मुझे, यहाँ पर चलो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर है तुम्हारा 16 और यहाँ पर क्या है 0.04। अब हम यहाँ पे और बोलेंगे कि दशमलव भैया आप भाजक में यानी जहाँ पे हमको पहाड़ा लगाना है उसमें आप नहीं बैठ सकते, यहाँ पर बैठने की आपको परमिशन नहीं है, ठीक है। तो दशमलव क्या करेगा, 1 जंप मारेगा, 2 जंप मारेगा और यहाँ से चला जाएगा। तो अब बताइए यहाँ का दशमलव कैसे जंप मारेगा भाई, यहाँ तो दशमलव है ही नहीं, यहाँ तो 16 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले दशमलव बैठाएंगे, फिर यहाँ दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0 बैठाएंगे, बैठा लिए। अब जाकर ये दशमलव 2 जंप मार के जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पर आ जाएगा 16 के बाद 2 0 भागा 0.04। अब यहाँ दशमलव नहीं उतारेंगे, क्यों, क्योंकि दशमलव यहाँ से जंप मार के जा चुका है, जो गया वो लौट के नहीं आता, तो यहाँ ऐसे काटा, ठीक है। अब 4 का भाड़ा इसमें लगाओ, 4 का भाड़ा 1600 में लगाइए, 4 चक्को 16, 1 0 1 0 1 0 1 0, भागा देना आपको आता ही होगा, तो 0 में भागा, जितने 0 होते हैं लास्ट में उतरते हैं उतने ही यहाँ बैठा दीजिए। तो ये आ रहा है हमारा 400, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारा 8/7 गुणा 14/20 भागा 4, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4/1 लिखिए। तो जो भिन्न है, भिन्न साफ साफ कहता है पहले का को कीजिए दूजा भागा काय, धन ऋण का हिसाब बात कीजिए यही भिन्न की राय। तो पहले का को करना था लेकिन का तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, दूजा भागा काय, तो दूसरे नंबर का भागा को करेंगे, ठीक है ना। तो भागा का नियम लगाएंगे, भिन्न में भागा का नियम क्या होता है, 8/7 गुणा 14/20, भागा बन जाता है गुणा, और जो भागा को लेकर आता है उसको उल्टा टांग दिया जाता है, यानी 4/1 का बन जाएगा 1/4। अब कटम काटी कीजिए, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 2 दशम 20, 2 पंचे 10, तो यह आ रहा है हमारा 1/5 आ रहा है। अब सबसे स्पेशल क्वेश्चन, यहाँ देखिए 0.01 गुणा 0.01, तो यहाँ पर पहले तो हमको देखना है कि यहाँ पे दशमलव देखना ही नहीं है, ठीक है, सिंपल सा। अगर हम दशमलव हटा दें तो ये 2 0 भी हट जाएंगे साथ में, तो हमारा क्या होगा, चलो इसे ऐसे नहीं समझते हैं। यहाँ देखिए हम बिना दशमलव के इन्हें उतारें तो यह होगा ऐसा गुणा ऐसा, होगा या नहीं होगा। अब दशमलव है ही नहीं तो आगे से जितने भी 0 हो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 गुणा 1, तो क्या होगा 1 1 1, होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो अगर हम बिना दशमलव के गुणा करें तो यहाँ पर हमारा 1 आ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ दशमलव का गुणा है, बिना दशमलव का गुणा थोड़ी ना है। तो हम क्या करेंगे, हम गिनेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, गिनिए 1 2 3 4 अंक हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा 1 ही अंक है, हमको 3 अंकों की जरूरत और है, तो हम यहाँ बैठा देंगे 0 0 0, फिर जाके हम दशमलव लगाएंगे, तो यह आंसर आएगा, ठीक है ना। So thank you for watching my channel. Please like, share and subscribe.